गुड इवनिंग सभी को। श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं देव सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो सभी बच्चों को इस क्लास का पता रहे कि यह जो क्लास है ऑनलाइन चल रही है और बाबा फरीद का जो एग्ज़ाम है उसकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए लगातार हम डेली आपके लिए जो NCLEX बेस्ड MCQs का सेशन लेके आते हैं। तो सभी बच्चे इसको क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज जो हमारा क्लास नंबर 12 जो रहने वाला है, डेली के जो हम NCLEX बेस्ड MCQ सेशन चल रहा है। रोजी संधू, मनप्रीत कौर, डिम्पल, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो ये जो आपका आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको रीड कीजिएगा कि क्या है जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहने वाला है। जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर करो, क्लास को सब्सक्राइब करो और पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा और रीड करके इस पहले क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। क्या इसका जो आंसर है वो रहने वाला है। इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए होम विजिट to a breastfeeding primary parents client at 1 week postpartum, the client tells the nurse that her nipples have become sore and cracked from feeding. Which of the following should the nurse instruct the client to do? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग ए होम विजिट, कि होम विजिट के समय ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट जो 1 वीक का क्या है पोस्टपार्टम, जो 1 वीक का क्या था पोस्टपार्टम था। द क्लाइंट टेल्स द नर्स, और क्लाइंट टेल्स बता रही है उस नर्स को, क्या बता रही है कि उसके निप्पल जो क्या हो चुके हैं, सोर हो चुके हैं। सोर का मतलब होता है उसमें पेन होना, क्या होना उसमें पेन होना। और क्या हो गया है, क्रैक हो गया निप्पल, जो कैसे हो गया क्रैक हो गया, फट गया निप्पल फ्रॉम फीडिंग, कि जो फीडिंग है वहाँ से क्या है निप्पल उसके क्रैक हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो उस क्लाइंट को वो नर्स देने वाली है और कब देने वाली है, ड्यूरिंग होम विजिट, कब देने वाली है ड्यूरिंग होम विजिट। तो बताइएगा क्या जो इंस्ट्रक्शन है वो रहने वाला है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या जो इसका इंस्ट्रक्शन है वो रहने वाला है। अब हम बात करें इसका फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, वाइप ऑफ एनी
लेनोलिन क्रीम फ्रॉम निप्पल बिफोर इज फीडिंग। तो देखो जब भी हम किसी बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो फीडिंग कराते समय और उससे पहले कभी भी हम कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करते, नेवर अप्लाई क्रीम। कोई भी क्रीम है वो हमने अप्लाई नहीं करनी, नेवर अप्लाई एनी क्रीम। ऑप्शन बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है पोजीशन दी बेबी, पोजीशन दी बेबी विद एंटायर एरियोला इन बेबी माउथ, कि ये जो एंटायर एरियोला है ये बेबी के माउथ में होना चाहिए। सी ऑप्शन बोल रहा है फीड दी बेबी लेस ऑफन फॉर नेक्स्ट सेवरल डे, कि ये जो बच्चा है उस बच्चे को जो फीड है उस बच्चे की फीड को आप क्या कर दो, लेस कर दो। क्या कर दो, लेस कर दो। क्या आप ऐसा करोगे क्या? अरे क्या आप ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं करना। बच्चे की फीड है, अगर बच्चे की फीड को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है, बच्चे का जो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ क्या होगा, इनहिबिट होगा। क्या होगा? इनहिबिट होगा। अरे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपको एग्जामिनर ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्रैक निप्पल, अरे ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्रैक निप्पल बोल रहा है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ड्राई निप्पल बोल रहा है। ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, सोर निप्पल बोल रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है ओवन मिल्क, ओवन ब्रेस्ट मिल्क। अपना ही क्या देना, उसके ऊपर ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना उसके ऊपर है, ब्रेस्ट मिल्क को क्या करना, अप्लाई करना। क्लियर? क्या करना, अप्लाई करना। और दूसरी बात, ब्रेस्ट को जब भी आपने क्या करना है, क्लीन करना है। ब्रेस्ट को जब भी आपने क्या करना है, क्लीन करना है, तो ओनली क्या यूज़ करना है, ओनली प्लेन वाटर। क्या यूज़ करना है, ओनली प्लेन वाटर यूज़ करना है। कोई भी आपने ऑइंटमेंट, कोई भी आपने ऑइंटमेंट, कोई भी आपने क्रीम और कोई भी आपने लोशन, कोई भी आप लोशन, इन सभी को आपने अप्लाई नहीं करना है। क्लियर? कोई भी सोप, कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन आपने अप्लाई नहीं करना है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, यूज माइल्ड सोप वाइल दी शॉवर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। बिल्कुल सोप यूज नहीं करना है, बिल्कुल सोप यूज नहीं करना है, आपने ओनली प्लेन वाटर यूज करना है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, पोजीशन दी बेबी विद एंटायर एरियोला इन माउथ। तो बच्चे का जो एंटायर एरियोला है वो बच्चे के माउथ में होगा। तो क्या होगा, बच्चा जब भी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो ये मिल्क है, वो मिल्क कहाँ टच होगा, अरे वो मिल्क कहाँ टच होगा, वो मिल्क यहाँ टच होगा। ये देखो ये एक निप्पल है और ये एरियोला पार्ट है, तो ये पूरा उस बेबी ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो जब ये कवर कर रखा है तो यहाँ जो क्रैक था तो मिल्क है वो यहाँ पर टच होगा, ये जो मिल्क है यहाँ पर क्या होगा, टच होगा। तो जब यहाँ पर टच होगा तो क्या होगा, ये जो निप्पल है, ये जो निप्पल क्रैक थे उसके ऊपर, अरे उसके ऊपर क्या लग रहा है, मिल्क लग रहा है। क्या लग रहा है, मिल्क लग रहा है। और मिल्क लगने के बाद ये कैसा हो जाएगा, निप्पल आपका सॉफ्ट हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। और यही क्या रहता है उसका ट्रीटमेंट रहता है, यही क्या रहता है उसका ट्रीटमेंट रहता है। इसलिए आपने क्या करना है, कोई भी सोप, कोई भी आपने अप्लाई नहीं करना है। क्लियर? ओनली प्लेन वाटर आपने क्या करना है, यूज़ करना है। ओनली प्लेन वाटर आपने क्या करना है, यूज़ करना है। क्लियर? ओनली प्लेन वाटर आपने क्या करना है, यूज़ करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन, कि ये जो एरियोला है वो माउथ में कोई भी क्रीम अप्लाई नहीं करना है, बेबी का फीड को आपने स्टॉप नहीं करना है, कोई भी सोप आपने यूज़ नहीं करना है। क्लियर? ओनली पोजीशन करना है ये जो एरियोला है बेबी के माउथ में। क्लियर? क्लियर? क्लियर है सभी को? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। बिल्कुल मनप्रीत का बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन ठीक था, मनप्रीत का बी ऑप्शन, डिम्पल बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और इसका फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि सभी को इस क्लास का लाइव नोटिफिकेशन मिले
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और थंब आइकन को प्रेस करो। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, ए न्यू फादर इंडिकेट, क्या बोल रहा है, न्यू फादर इंडिकेट ही फील्स लेफ्ट आउट ऑफ न्यू फैमिली। एक नया फादर है वो फील कर रहा है, नया फादर क्या फील कर रहा है कि वो अपने आप को इस फैमिली से क्या समझ रहा है, लेफ्ट आउट समझ रहा है। लेफ्ट आउट का मतलब होता है बाहर, कि वो अपने आप को इस फैमिली से बाहर समझ रहा है। सिंस ही इज नॉट एबल टू, सिंस का मतलब होता है जब से, सिंस का मतलब क्या है, जब से। ही इज नॉट एबल टू, वो एबल नहीं है, असमर्थ है, टू बाउंड द सेम वे एज ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि वो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसके जैसी बाउंडिंग है उस फादर की नहीं बन रही है। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय नर्स, तो इसके रिगार्डिंग ये जो नर्स है उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फादर है वो अपने आप को इस फैमिली से बाहर समझ रहा है, और क्यों समझ रहा है कि उसका जो बच्चे के साथ है वो रिलेशनशिप है वो नहीं बन रहा। ही इज़ नॉट एबल टू बाउंड द सेम वे, ऐसा नहीं बन रहा है जैसा मदर का उस बच्चे के साथ बन रहा है। तो इसके रिगार्डिंग नर्स का क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहने वाला है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है दिस इज नॉर्मल एंड दिस फीलिंग विल गो अवे विद इन फ्यू टाइम। नर्स ए ऑप्शन बता रही है कि ये एक नॉर्मल है और ये जो फीलिंग है विल गो अवे, ये अपने आप क्या है दूर हो जाएगी विद इन फ्यू डेज, ये अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज, अरे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा आप बच्चे के साथ बाउंडिंग बनाओगे वैसे ही बच्चे के साथ क्या बनेगी, अरे बाउंडिंग बनेगी। तो ये ऑप्शन तो भाई साहब आपका गलत होने वाला है। अब देखो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बच्चे को होल्ड करो, बच्चे के साथ बातें करो और बच्चे के साथ प्लेइंग करो विद द इन्फेंट विल फैसिलिटेट बाउंडिंग बिटवीन बेबी एंड डैड, कि बच्चे को होल्ड करो, उसके साथ बातें करो, उसके साथ प्लेइंग करो विद द इन्फेंट फैसिलिटेट बाउंडिंग, ताकि एक बाउंडिंग बने किसके बीच में, बच्चे और उसके फादर के बीच में, क्या बच्चा और उसका फादर है उसके बीच में क्या बने, बाउंडिंग बने, उसके बीच में क्या बने, बाउंडिंग बने। नेक्स्ट वन बोल रहा है बाउंडिंग अकर लेटर इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्या ये जो बाउंडिंग है ये इनिशियल स्टेज में नहीं बनती, क्या ये फर्स्ट ईयर के बिल्कुल लास्ट में बनती है, बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। बिकॉज 2 मंथ, बिकॉज ये जो बच्चा रहता है 2 मंथ का, बच्चा कब रहता है 2 मंथ का, तो 2 मंथ में बच्चे में क्या आ जाती है, सोशल स्माइल, क्या आ जाती है, सोशल स्माइल आनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, रिकॉग्नाइजेशन, क्या करना शुरू कर देता है, रिकॉग्नाइजेशन, वो पहचानना शुरू कर देता है कि मेरे सामने जो होल्ड कर रहा है मेरे को वो गुड पर्सन है और बैड पर्सन है, ये सभी बच्चे को इमोशन बच्चे में आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग रहने वाला है। तीसरा बोल रहा है डैड कैन बिकम इन्वॉल्व विद इन्फेंट बेटर एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप उसको लास्ट ईयर में होल्ड कर रहे हो, लास्ट ईयर में बच्चा है उसके साथ आप बाउंडिंग बना रहे हो और लास्ट बोल रहा है मैटरनल इन्फेंट बाउंडिंग टेक प्रायोरिटी ओवर पेरेंटल इन्फेंट बाउंडिंग, बिल्कुल नहीं होता। क्या मदर की प्रायोरिटी रहती है क्या, बिल्कुल नहीं रहता। जिस बच्चे का बाउंडिंग बनेगा उसी की प्रायोरिटी रहती है, ज़रूरी नहीं है उसका मदर और फादर है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है ये रहने वाला है बी ऑप्शन, कि आप बच्चे को होल्ड करो, बच्चे के साथ बातें करो, बच्चे के साथ प्लेइंग करो। क्लियर। और ये सभी क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग। तो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड था, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। आप बच्चे के साथ क्या बना रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट बना रहे हो। डिम्पल वेरी गुड, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका। मनप्रीत बी ऑप्शन, ये सभी का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। डिम्पल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ये इमोशनल बाउंडिंग सोशल स्माइल उसके रिलेटेड है कि बच्चे के साथ कैसा बाउंडिंग बन रहा है, बच्चे के साथ कैसा बाउंडिंग बन रहा है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से आप रीड करो कि क्या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है। फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राई एज नर्स इन द पीडियाट्रिशियन ऑफिस रिटर्न ए कॉल टू मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर 4-day-old infant. The mother is concerned about yellow CD stool that has developed since discharge home. What is the best reply by nurse? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्राई एज नर्स इन द पीडियाट्रिशियन ऑफिस, कि ये जो नर्स है वो कहाँ है? पीडियाट्रिशियन ऑफिस में है। और रिटर्न ए कॉल, और उसको एक कॉल आती है टू ए मदर, रिटर्न ए कॉल टू ए मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग, और ये जो मदर है वो कौन है? ब्रेस्ट फीडिंग है। और 4-day-old इन्फेंट, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसका बच्चा कितने दिन का है? 4 दिन का बच्चा है। द मदर इज कंसर्न अबाउट, और मदर को क्या है? कंसर्न है, मदर को एंजाइटी है अबाउट येलो सीडी स्टूल, कि ये जो बच्चा है उसको येलो सीडी लाइक स्टूल आ रहा है, येलो सीडी लाइक स्टूल आ रहा है। दैट हैज़ डेवलप, और ये कब से आ रहा है? सिंस डिस्चार्ज होम, जब से ये डिस्चार्ज है होम तभी से क्या आ रहा है? येलो सीडी स्टूल आ रहा है। और व्हाट इज द बेस्ट रिप्लाई बाय नर्स, तो ये जो नर्स है उसका बेस्ट रिप्लाई क्या रहने वाला है इस स्टूल के रिगार्डिंग? दिस टाइप ऑफ स्टूल इंडिकेट द इन्फेंट मे हैव डायरिया एंड शुड बी सीन इन ऑफिस टुडे। क्या बोल रहा है? दिस टाइप ऑफ स्टूल इंडिकेट, ये जो स्टूल इंडिकेट कर रहा है इन्फेंट मे हैव डायरिया, इस बच्चे को डायरिया हो सकता है, एंड शुड बी सीन इन ऑफिस टुडे, और ये जो स्टूल है मैंने ऑफिस में देखा, क्या ये होगा? बी ऑप्शन बोल रहा है द स्टूल विद ट्रांजिशन इनटू सॉफ्ट ब्राउन फोम स्टूल विद ए फ्यू डेज एंड एप्रोप्रिएट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ये जो स्टूल है ये थोड़े टाइम बाद कैसा बन जाएगा? ब्राउन फोम स्टूल बन जाएगा विद ए फ्यू डेज। क्या ये अप्रोप्रिएट है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? सी ऑप्शन बोल रहा है द स्टूल रिजल्ट फ्रॉम गैसी फूड ईटन बाय मदर, इंस्ट्रक्ट द मदर टू refrain from eating these food while breastfeeding। क्या ये जो मदर है गैसेस वाला फूड खा रही है, क्या इसके कारण ये जो रिफ्रेन हो रहा है फ्रॉम ईटिंग दिस फूड वाइल, जब ये ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है? और डी ऑप्शन बोल रहा है सॉफ्ट अनफॉर्म स्टूल विद ईज फीडिंग आर नॉर्मल फॉर दिस एज इन्फेंट एंड विल कंटिन्यू थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। क्या ये जो सॉफ्ट स्टूल है वो इस एज में नॉर्मल है, और जब वो इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है ये अपने आप क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और विल कंटिन्यू थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। और ये जो मदर है उस बच्चे को क्या कराएगी? ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराएगी। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर जो आपका रहने वाला है? अरे क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पर रहने वाला है ये 4। क्या ये जो सॉफ्ट सीडी अनफॉर्म स्टूल है, क्योंकि बच्चे का जो स्टूल होता है वो अनफॉर्म होता है, कभी भी फॉर्म स्टूल नहीं होता बच्चे का बिल्कुल फॉर्म स्टूल नहीं होता। ईज फीडिंग आर नॉर्मल, द फॉर्म स्टूल विद ईज फीडिंग आर नॉर्मल, कि जब आप बच्चे को फीडिंग करा रहे हो तो ये जो अनफॉर्म स्टूल है वो बाहर आ रहा है, और ये एक नॉर्मल है फॉर दिस एज इन्फेंट एंड विल कंटिन्यू, और हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, और हम ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो डी, बच्चे में कभी भी फॉर्म स्टूल नहीं होता, बच्चे में कभी भी फॉर्म, ये 4 दिन का जो बच्चा है उसमें अनफॉर्म स्टूल रहेगा। कैसा रहेगा? अनफॉर्म स्टूल रहेगा, बिकॉज अनफॉर्म स्टूल का मतलब होता है ये जो स्टूल है कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। बच्चे में हार्ड स्टूल नहीं होता, अरे बच्चे में हार्ड स्टूल नहीं होता। ये 4 दिन का जो बच्चा है, अरे 4 डे का जो बच्चा है उसमें कैसा रहेगा? सॉफ्ट स्टूल रहेगा। और क्यों रहेगा? बिकॉज बच्चा क्या कर रहा है? अरे बच्चा क्या कर रहा है? ब्रेस्ट मिल्क कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेस्ट मिल्क कर रहा है। इसलिए बच्चे में जो स्टूल रहेगा वो कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। क्लियर।
तो कैसा स्टूल रहेगा, सॉफ्ट स्टूल रहेगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा है वो बता रहा है द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट एट हर पोस्टमार्टम चेकअप। नर्स क्या कर रही है, इस क्लाइंट को असेसिंग कर रही है, इस क्लाइंट का एग्जामिनेशन कर रही है, इस क्लाइंट का क्या कर रही है, एग्जामिनेशन कर रही है। और कब कर रही है, 6 वीक आफ्टर वेजाइनल बर्थ। कब कर रही है, 6 वीक आफ्टर वेजाइनल बर्थ। द मदर इज बोटल फीडिंग हर बेबी। और मदर कैसी है, बच्चे को क्या करवा रही है, बोटल फीडिंग करवा रही है। क्या करवा रही है, बोटल फीडिंग करवा रही है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बोटल फीडिंग करा रही है इसका मतलब वो उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, वो नहीं करवा रही, ब्रेस्ट फीडिंग वहाँ पे स्टॉप है। विच क्लाइंट फाइंडिंग इंडिकेट प्रॉब्लम एट दिस एज, कि कौन सी जो प्रॉब्लम है वो इस एज में मिलेगी। तो आप बिल्कुल देखना, पहली बात तो है वो मदर क्या करवा रही है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग। और बच्चे की एज कितनी है, 6 वीक है। बच्चे की एज कितनी है, 6 वीक है। और 6 वीक का मतलब है 1.5 मंथ। कितनी है, 1.5 मंथ है। और हम बच्चे की जो एज रहती है 6 मंथ, 6 मंथ तक बच्चे को क्या करवाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और यहाँ पे इस एज में मदर क्या करवा रही है, बोतल फीडिंग करा रही है। क्या करवा रही है, बोतल फीडिंग करवा रही है। इसका मतलब उसका जो ब्रेस्ट है, अरे उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है, ये जो ब्रेस्ट मिल्क है, उस मिल्क के रिलेटेड क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अरे ब्रेस्ट मिल्क के रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम है, या तो वो ब्रेस्ट मिल्क आ नहीं रहा। तो देखिए क्या इसका आंसर रहने वाला है। सोनू रानी वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा सभी बच्चे, और क्लास को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी को इस क्लास का पता चले। सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो देखो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है फर्म फंडस एट द सिम्पाइसिस प्यूबिस। क्या ये जो फंडस है वो आपको फर्म मिल रहा है। फर्म का मतलब रहता है हार्ड, फर्म का मतलब क्या रहता है, हार्ड। तो देखो ये जो एज कितनी है, 6 वीक आ रही है, एज कितनी है, 6 वीक है। और पोस्टमार्टम की अगर बात करें, अरे पोस्टमार्टम की अगर बात करें यानी पोस्ट नेटल की बात करें, तो पोस्ट नेटल जो पीरियड रहता है उसमें ये जो आपका फंडस है, ये जो आपका फंडस है, ये आपका जो फंडस है 12 डेज, या हम बात करें 2 वीक्स, या किसकी बात करें 2 वीक्स, तो ये कैसा ऑर्गन बन जाता है, अरे कैसा ऑर्गन बन जाता है, पेल्विक ऑर्गन। कैसा ऑर्गन बन जाता है, पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। इसलिए हम फंडस को नोट पालपेट, फंडस को हम पालपेट भी नहीं कर सकते। तो इस स्टेज में हम फंडस को पालपेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये तो गलत रहने वाला है। फंडस को हम पालपेट ही नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा, बिकॉज ये कहाँ चला जाता है, पेल्विक कैविटी में चला जाता है। बी ऑप्शन बोल रहा है वाइट थिक वेजाइनल डिस्चार्ज। क्या ये जो वाइट थिक वेजाइनल डिस्चार्ज मिल रहा है, क्लियर, ये जो वाइट थिक वेजाइनल डिस्चार्ज मिल रहा है, बिल्कुल वहाँ पर वाइट थिक वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं मिलता। वाइट थिक वेजाइनल डिस्चार्ज वहाँ पर नहीं मिलता। 6 वीक है, एज कितनी है, 6 वीक है। और 6 वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज वाइट हमें नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग रहने वाला है। डी ऑप्शन बोला है स्ट्रे दैट आर सिल्वर इन कलर, कि ये जो स्ट्रे है वो कौन से कलर में चला गया, सिल्वर इन कलर में चला गया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे राइट जो ऑप्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, सॉफ्ट ब्रेस्ट विदाउट मिल्क। क्या रहेगा, सॉफ्ट ब्रेस्ट विदाउट मिल्क। और यही हम क्या करेंगे, असेस करेंगे, और यही हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। ये सभी नॉर्मल फाइंडिंग है, ये सभी क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। स्ट्रे बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। अब यहाँ पे अब नॉर्मल फाइंडिंग हमने असेस करनी है, और यही हमने चेकअप पर असेस करना है। विच क्लाइंट फाइंडिंग इंडिकेट ए प्रॉब्लम एट दिस टाइम, कि कौन सी ये फाइंडिंग है, प्रॉब्लम है इस टाइम, प्रॉब्लम है, कौन सी ये फाइंडिंग है जो प्रॉब्लम है।
तो ये दोनों चीज़ क्या है, नॉर्मल है। ये दोनों चीज़ क्या है, नॉर्मल है। तो ए ऑप्शन जो बोल रहा है, ए ऑप्शन जो बोल रहा है वो हमें पालपेट ही नहीं होगा। क्लियर। बी ऑप्शन बोल रहा है वाइट थिक वेजाइनल डिस्चार्ज, तो ये यहाँ पर नॉर्मल है। सी ऑप्शन बोल रहा है स्टे दैट आर सिल्वर, तो मैंने बताया था कि ये जो स्टे कलर है ये किस में बाद में चेंज हो जाता है, सिल्वर कलर में चेंज हो जाता है। अगर अगेन प्रेगनेंसी हुई है, अगर अगेन प्रेगनेंसी हुई है तो ये जो स्टे है ये सिल्वर से किस कलर में हो जाता है, पिंक कलर में। बट ये सभी क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर ब्रेस्ट में क्या मिल रही है, सॉफ्ट मिल रही है, और उस ब्रेस्ट में क्या नहीं है, मिल्क नहीं है, मिल्क नहीं है, इसका मतलब नॉट फिल्ड विद मिल्क। तो अगर मिल्क नहीं है उसमें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये प्रॉब्लम है, फील्ड विद मिल्क। अगर यहाँ पे मिल्क नहीं है, नॉट फील्ड विद मिल्क, अगर मिल्क नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम है। तो यही असेसमेंट करना है और यही प्रॉब्लम है, और इसी के बारे में ये नर्स क्या करेगी, असेस करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर कट एग्जामिनर ने दिया हुआ था कि पोस्टमार्टम क्लाइंट है और वो कैसा है, बोतल फीड है। कैसा है, बोतल फीड है। बच्चे को ऑलरेडी बोतल फीड करा रही है, इसका मतलब उसके जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और मिल्क अगर मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो सॉफ्ट मिलेगा। अगर ब्रेस्ट के अंदर मिल्क रहता है तो वो ब्रेस्ट कैसा मिलता है, फिर हमें हार्ड मिलता है। कैसा मिलता है, हार्ड मिलता है। क्लियर। अगर मिल्क नहीं है तो वो सॉफ्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है आपका, डी ऑप्शन। कौन सा रहने वाला है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए क्लाइंट गिव बर्थ 2 days एगो। क्लाइंट है, उसने बर्थ दिया, और कब बर्थ दिया है, 2 दिन पहले उसने क्या दिया है, अरे 2 दिन पहले क्या दिया है, बर्थ दिया है। एंड हैज़ बीन गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन ब्रेस्ट केयर फॉर बोटल फीडिंग मदर, और बोटल फीडिंग मदर है उसकी हमने ब्रेस्ट केयर करनी है और उसकी इंस्ट्रक्शन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द नर्स शुड रीइंफोर्स द इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। तो कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है वो रीइंफोर्स करेगी नर्स उस क्लाइंट के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक क्लाइंट है, उसने 2 दिन पहले क्या दिया है, बर्थ दिया है। एंड हैज़ बीन गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन ब्रेस्ट केयर, और ब्रेस्ट केयर करनी है उस मदर की। क्या करनी है, ब्रेस्ट केयर करनी है फॉर बोटल फीडिंग मदर। और ये जो मदर है वो उस अपने बच्चे को बोटल फीडिंग करवा रही है, उस मदर की हमने ब्रेस्ट केयर करनी है और उसकी इंस्ट्रक्शन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट नर्स शुड रीइंफोर्स इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट। कौन सी जो स्टेटमेंट है उसको वो इंडिकेट करेगा कि नर्स को रीइंफोर्स करनी चाहिए। ऑप्शन बोल रहा है आई विल वियर स्पोर्ट ब्रा और वेल फिटिंग ब्रा फॉर सेवरल डे। क्या मैं वेल फिटिंग ब्रा और स्पोर्टिंग ब्रा वो जो उसको अप्लाई करना है ताकि जो ये जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट को क्या मिले, स्पोर्ट मिले, ब्रेस्ट को क्या मिले, स्पोर्ट मिले। क्या ऐसा करना है, क्या ऐसा करोगे, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्या इसका जो आंसर रहने वाला है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्या जो इसका आंसर है रहने वाला है, बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, ये देखो 2 दिन पहले क्या दिया है, अरे 2 दिन पहले क्या दिया है, उसने बर्थ दिया है और 2 दिन पहले बर्थ दिया है। इसका मतलब उसकी ब्रेस्ट के अंदर कौन है, कोलोस्ट्रम है। अरे कौन है, कोलोस्ट्रम है। तो जब भी हम बच्चे को क्या करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, बच्चे को हम क्या कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। बट यहाँ पे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा, बच्चा क्या कर रहा है, अरे बोतल फीडिंग है। अरे बच्चा कैसा है, बोतल फीडिंग है। इसका मतलब उसकी ब्रेस्ट है वो कैसी है, फील्ड विद मिल्क। कैसी है, फील्ड विद मिल्क है। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, अरे हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो रहती है एक्सप्रेस द मिल्क। क्या रहती है, एक्सप्रेस मिल्क। ये जो मिल्क है उसको हमने ब्रेस्ट से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। क्या निकालना है, बाहर निकालना है। अरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लाइंट 2 दिन पहले उसका बर्थ दिया उसने और ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट की हमने केयर करनी है। क्या करनी है, केयर करनी है और केयर करनी है। और वो बच्चा है वो बोतल फीडिंग है
अरे वो बच्चा कैसा है, बोतल फीडिंग। अगर बच्चा बोतल फीडिंग ना होता, अरे बच्चा बोतल फीडिंग ना होता तो फिर हम अलग ऑप्शन पर जाते, फिर हम उसको क्लीन करते वाटर से। बट यहाँ पे बच्चा, अरे यहाँ पर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ही नहीं कर रहा तो क्लीन करने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, आई विल वियर, क्या मैं आई विल वियर, क्या मैं वियर करूँगी, स्पोर्ट करूँगी ब्रा से उस ब्रेस्ट को, बिल्कुल नहीं करना। अगर स्पोर्ट करोगे वो ऑलरेडी क्या है, ब्रेस्ट फील्ड है, और फील्ड होगा उसमें और ज़्यादा क्या बढ़ेगा, टेंडरनेस बढ़ेगा। अगर ऐसा करोगे तो टेंडरनेस क्या रहेगा, यहाँ पे इंक्रीज रहेगा, क्लियर। और वहाँ पे उस मदर को फिर क्या होगा, पेन होगा, उस ब्रेस्ट में क्या होगा, पेन होगा, और फिर उस मदर को क्या रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। क्या रहेगा, अरे डिस्कम्फर्ट रहेगा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग रहने वाला है। बी ऑप्शन बोला है व्हेन शॉवरिंग आई विल डायरेक्ट वाटर इनटू माय शोल्डर। अरे शोल्डर पर क्या उसने वाटर डालेगा, अरे शोल्डर पर क्या वो वाटर डालेगी, तो शोल्डर पर वाटर डालने से इसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सी ऑप्शन बोला आई विल यूज़ ओनली वाटर टू क्लीन माई निप्पल। बिल्कुल आप करोगे निप्पल को क्लीन, बट यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, अरे कंडीशन दे रखी है 2 दिन का बच्चा है वो बोतल फीड करवा रहा है। अरे 2 दिन का बच्चा है वो बोतल फीड करा रहा है, इसका मतलब ब्रेस्ट फील्ड है विद मिल्क से, क्लियर। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग रहने वाला है, सी ऑप्शन। और राइट आपका जो ऑप्शन रहने वाला है डी ऑप्शन, और वो राइट क्यों, आई विल यूज़ ब्रेस्ट पंप। आपने ब्रेस्ट पंप यूज़ करना है और क्या करना है, इस मिल्क को रिमूव करना है। दैट मे अपीयर, जो मिल्क क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है, ये जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्लियर। सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा और फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या इसका जो आंसर है वो रहने वाला है। तो चले आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए 24-year old प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो है गिव बर्थ टू ए हेल्दी न्यूनेट, और उसने हेल्दी न्यूनेट को क्या दिया, बर्थ दिया था। वो हैज़ गिवन हेल्दी न्यूनेट का बर्थ दिया था उसने, एंड प्लान्स टू बोटल फीड न्यूनेट, और बोटल फीड न्यूनेट का क्या बना रही है, वो प्लान बना रही है। वट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉर्मल वेट गेन शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान। तो कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मल वेट गेन के रिगार्डिंग रहने वाली है नर्सिंग का जो टीचिंग प्लान है। तो कौन सा टीचिंग प्लान है वो यहाँ पर नॉर्मल रहने वाला है। ऑप्शन ए बोल रहा है ए बेबी नॉर्मली लॉस 15% ऑफ वेट बिफोर बिगिनिंग टू गेन। बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। अरे बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों रॉन्ग ऑप्शन है, कभी भी बच्चा 15% वेट लॉस नहीं करता। अरे बच्चा कितना वेट लॉस करता है, 10%। अरे कितना करता है, 10% लॉस करता है फर्स्ट वीक। अरे कितना करता है, 10% वेट लॉस करता है कब, फर्स्ट वीक बच्चा क्या करता है, 10% वेट लॉस करता है। अरे आप सभी का ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। मैं ए ऑप्शन वालों के लिए बता दूं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरे 24-year old प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है, उसने बर्थ दिया था बच्चे को, और बच्चा कौन है, हेल्दी है। अरे बच्चा कौन है, हेल्दी है, और हेल्दी बच्चा है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, उसका बोटल फीड न्यूनेट का प्लान बना रही है। और व्हाट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, अरे कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो नॉर्मल वेट गेन के रिगार्डिंग रहने वाली है।
अरे नॉर्मल वेट गेन, अरे नॉर्मल वेट गेन का रहने वाला है तो कौन सा प्लान है, हमने बताना है कि नॉर्मल वेट गेन कैसा रहता है। हम बात कर रहे हैं कि क्या करता है, फर्स्ट वीक में 10% वेट लॉस करता है, उसके बाद 7 to 10 डेज में, अरे 7 to 10 डेज में मैंने कल ही आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, 25 to 30 ग्राम पर डे। यस और नो पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया कि 25 to 30 ग्राम पर डे बच्चे का जो वेट है वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है। यस और नो कल ही मैंने पढ़ाया है कि बच्चे का जो वेट है वो 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होता है। तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एडिंग राइस सीरियल इन टू दी बोटल इज गुड वे टू इंक्रीज कैलोरीज इफ वेट गेन इज स्लो। बिल्कुल नहीं, अरे राइस बिल्कुल नहीं ऐड करना, बच्चा बोटल फीड है, अभी बच्चा कौन सा है, बोटल फीड है, और बोटल फीड होने का मतलब है, और बच्चा कौन सा है, नियोनेट है, अरे बच्चा कौन सा है, नियोनेट है। नियोनेट होने का मतलब है बच्चे की एज कितनी है, लेस देन, अरे कितनी है, लेस देन 1 मंथ, अरे कितनी है, 1 मंथ है। तो इतनी एज में हम कभी भी उसको बोतल फीड में क्या नहीं देते, सॉफ्ट डाइट नहीं देते, कभी भी सॉफ्ट डाइट नहीं देते। क्लियर। और राइस किस में आता है, अरे राइस किस में आता है, राइस आता है सेमी सॉलिड, अरे किस में आता है, सेमी सॉलिड डाइट में, किस में आता है, सेमी सॉलिड डाइट में। तो राइस यहाँ पर नहीं देंगे हम। क्लियर, बिल्कुल राइस नहीं देना। और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये देखो आपका सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने पड़ा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने पड़ा कि बच्चा क्या करेगा, 30 ग्राम वेट ए डे नॉर्मल वेट गेन पैटर्न। और यही हमने उसके टीचिंग प्लान में बताना है कि बॉटल फीड क्लाइंट है, और क्या उनसे इन्फॉर्मेशन देंगे कि बच्चे का जो वेट गेन है वो कितना होना चाहिए, यही हमने उसको टीचिंग करना है। तो कितना होना चाहिए, 30 ग्राम पर डे अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है, इट मीन्स ये कौन सा है, नॉर्मल है, ये कौन सा है, नॉर्मल है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बेबी टिपिकली बर्थ वेट डबल बाय 3 मंथ। अरे बच्चे का वेट कभी भी 3 मंथ में डबल नहीं होता। अरे डबल कब होता है, अरे बच्चे का वेट डबल कब होता है, 5 to 6 मंथ। कब डबल होता है, 5 to 6 मंथ में बच्चे का वेट क्या रहता है, डबल होता है। क्लियर। तो ए ऑप्शन में क्या बोल रहा था, 15%, कभी भी 15% लॉस नहीं करता, 10% लॉस करता है। और पूछता क्या बोल रहा है, राइस हम ऐड नहीं करेंगे, हमेशा न्यूनेट है, कभी भी उसको राइस नहीं देते। अरे न्यूनेट को कभी भी राइस नहीं देते। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। क्लियर, अरे क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। क्या ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा। क्या इसका जो आंसर है वो रहने वाला है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्राइमरी पेरस क्लाइंट। क्या बोल रहा है, प्राइमरी पेरस क्लाइंट है, और प्राइमरी पेरस क्लाइंट है। तो हम बात करें प्राइमरी पेरस क्लाइंट की विद ए न्यूनेट, और प्राइमरी पेरस क्लाइंट विद ए न्यूनेट, और वो इज 36 आवर ओल्ड, और कितना है, 36 आवर ओल्ड है। आस्क दी नर्स, और नर्स से पूछ रहा है वाई डज माई बेबी स्पिट अप ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला आफ्टर फीडिंग। और वो क्या पूछ रहा है, वाई का मतलब रहता है क्या, वाई का मतलब रहता है क्यों, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे क्या जनरेट कर रहा है, क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। क्लियर। प्राइमरी पेरस क्लाइंट है विद ए न्यूनेट, और वो कितना, 36 आवर, अरे कितना है, 36 आवर है। और यहाँ पे क्या बोल रही है, और वो बोल रहा है वाई डज माई बेबी स्पिट अप ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला आफ्टर फीडिंग। अरे स्पिट अप का मतलब रहता है ऊपर निकालना, स्पिट अप का मतलब रहता है बाहर, स्पिट का मतलब होता है आउट। अप ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला आफ्टर फीडिंग, कि जब भी मैं उस बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग दे रही हूँ तो वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है। अरे क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। द नर्स एक्सप्लेन दैट रिगर्जिटेशन, और नर्स को एक्सप्लेन कर रही है रिगर्जिटेशन इज टफ टू रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो रिगर्जिटेशन है वो किसका रिजल्ट है, किसके कारण रिगर्जिटेशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन कौन सी राइज हो रही है, रिगर्जिटेशन वाली कंडीशन राइज हो रही है।
क्या हो रही है, रीगर्जिटेशन वाली कंडीशन अराइज हो रही है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो नर्स है, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है, उस क्लाइंट से वो जो क्लाइंट है वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है। और क्या क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि मेरा बच्चा है वो स्मॉल अमाउंट क्या कर रहा है, बार स्पिट कर रहा है। जब मैं उसको स्मॉल अमाउंट में क्या दे रही हूँ, फॉर्मूला फीडिंग दे रही हूँ। द नर्स एक्सप्लेन, और नर्स एक्सप्लेन कर रही है दैट द रिगर्जिटेशन इज टफ टू रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो रिगर्जिटेशन है ये किसका रिजल्ट है, ये जो रिगर्जिटेशन है किसका रिजल्ट है। यहाँ पे जो नर्स है वो क्या है, रिगर्जिटेशन के बारे में सोच रही है, उसको थाउट आ रहा है, टफ थाउट आ रहा है। टफ बोल सकते हो, थाउट बोल सकते हो, विचार आना। का मतलब होता है सोचना। तो ये जो रीगर्जिटेशन है, ये रीगर्जिटेशन क्यों हो रहा है, तो इस रीगर्जिटेशन का कोज क्या रहता है। अरे क्या कोज है इस रीगर्जिटेशन का, तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। क्या इसका कोज रहने वाला रीगर्जिटेशन का। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे क्वेश्चन बोल रहा है 36 आवर ओल्ड क्लाइंट है, और वो बोल रहा है कि जब भी मैं बच्चे को फॉर्मूला फीड देती हूँ वो बच्चा बाहर स्पिट आउट कर देता है। और नर्स सोच रही है कि ये जो रिगर्जिटेशन है इसका क्या रिजल्ट है, किसके कारण रिगर्जिटेशन हो रहा है। और याद होगा मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था GERD, क्या पढ़ाया था, GERD, एक टॉपिक पढ़ाया था GERD जिसको आप बोलते हो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज बताया था, अगर किसी को याद हो तो ये मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है, इनकम्पिटेंस ऑफ कार्डियक स्पिंटर। क्या रहता था, इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस ऑफ कार्डियक स्पिंटर, कार्डियक स्पिंचर क्या रहता है, इनकम्पिटेंस ऑफ कार्डियक स्पिंटर। तो ये देखो ये आपका इसोफेगस है, और इस इसोफेगस के साथ आपका क्या जुड़ रहा है, स्टमक जुड़ता है। क्या जुड़ रहा है, स्टमक जुड़ रहा है। और ये आपका जो स्पिंटर रहता है, अरे ये स्पिंटर कौन सा है, इस स्पिंटर को आप क्या बोलते हो, कार्डियक स्पिंटर। और इसको आप बोलते हो लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। और ये जो आपका ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कौन सा स्पिंटर होता है, ये होता है अपर इसोफेजियल स्पिंचर, और जिसको आप बोलते हो क्रैकेनोफेंजियल स्पिंटर, बिकॉज ये क्रिकोइड कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और उसके बाद हम बात करें, अब यहाँ पे आपका क्या रहता है, अरे यहाँ पे आपका क्या रहता है, कंटेंट रहता है। और ये जो आपका स्पिंटर है, ये स्पिंटर कैसा रहता है, आपका इनवॉलंटरी होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी। ये स्पिंटर आपका कैसा रहता है, इनवॉलंटरी। अब देखो अगर ये स्पिंटर क्या हो गया, आपका लूज हो गया, अरे ये आपका स्पिंटर क्या हो गया, लूज हो गया, तो इसी लूज को आप क्या बोलते हो, अरे इसी को क्या बोलते हो आप, इसी को बोलते हो इनकम्पिटेंस। क्या बोलते हो, इनकम्पिटेंस। तो यहाँ पे देखो अगर लूज हो गया, अब बच्चा क्या है 36 आवर का है, इसका मतलब 2 दिन का बच्चा है, अरे 2 डेज का बच्चा है। तो जब 2 डेज का बच्चा होता है तो उसकी जो GIT ट्रैक है, उस बच्चे की जो GIT ट्रैक है वो कैसी रहती है, इमेच्योर। बच्चे की जो GIT ट्रैक है वो क्या रहती है, इमेच्योर रहती है। और GERD का मोस्ट और रिगर्जिटेशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है, इमेच्योर कार्डियक स्पिंटर। बच्चे में क्या रहता है, इमेच्योर कार्डियक स्पिंटर। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिफेक्ट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। बिल्कुल डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट के कारण नहीं होता। अगर जितना मर्जी डिफेक्ट हो, अगर आपका स्पिंटर लूज है इसका मतलब
वो जो कंटेंट है वो बाहर आ रहा है। बर्पिंग द इन्फेंट टू फ्रिक्वेंटली, कि वो बर्प कर रही है, बहुत जोर जोर से उसको बर्प कर रही है, उसके कारण नहीं आता। क्लियर। मूविंग ड्यूरिंग फीडिंग, कि बच्चा मूव कर रहा है तो मूव करो जी, कुछ भी करो, उसको रिगजिटेशन होने का चांस नहीं होता जब तक आपका यह स्पिंटर बंद है, जब तक आपका कार्डियक स्पिंटर क्लोज है उतनी देर तक आपको रिगजिटेशन नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। कौन सा राइट रहने वाला है? ए ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। ए ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है? राइट रहने वाला है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए प्राइमरी पेरस क्लाइंट, क्या बोल रहा है? प्राइमरी पेरस क्लाइंट है। और ये जो प्राइमरी पेरस क्लाइंट है, ये प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो विल बी बॉटल फीड। तो क्या क्या है? ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट वो विल बी बॉटल फीडिंग हर न्यूनेट। आस्क, जो क्या है बॉटल फीडिंग के बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर बेबी आफ्टर फीडिंग। एक क्लाइंट है, प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है, जिसने क्या फर्स्ट टाइम बच्चे को बर्थ दिया है, वो विल बी बॉटल फीड। और जो बॉटल फीड पर रहेगा हर न्यूनेट, कि उसका जो न्यूनेट है बॉटल फीड रहेगा। आस्क, वो पूछ रही है व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर बेबी आफ्टर फीडिंग, कि ये जो बच्चे के लिए फीडिंग के बाद बेस्ट पोजीशन कौन सी रहने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड द नर्स रिकमेंड टू डाइजेशन। कौन सी जो पोजीशन है वो नर्स उसको रिकमेंड करेगी उसके डाइजेशन के लिए। अरे कौन सी जो पोजीशन है वो रिकमेंड करेगी? ऑप्शन ए है स्पाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है ऑन द लेफ्ट साइड, ऑप्शन डी है प्रोन विदाउट पिलो, और ऑप्शन डी है सिटिंग ऑन केयर गिवर लैप फॉर 20 मिनट। तो कौन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है? अरे कौन सा राइट ऑप्शन रहने वाला है? जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर दीजिएगा, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। सभी का डी आ रहा है, सभी का डी आ रहा है, बाकी भी आंसर दीजिएगा इसका। चलिएगा देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी पेयर्स क्लाइंट विल बॉटल फीड की अगर बात करें तो ए बोल रहा है स्पाइन पोजीशन, क्या बच्चे को आप स्पाइन पोजीशन दोगे? बी ऑप्शन बोल रहा है ऑन द लेफ्ट साइड, और सी ऑप्शन बोल रहा है प्रोन विदाउट पिलो। तो आपने प्रोन पोजीशन नहीं देनी है। अगर बच्चे को प्रोन पोजीशन दे दिया तो फीडिंग तो क्या हो जाएगा? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अरे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और इस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज, इस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज कौन है? प्रोन पोजीशन। कौन है? प्रोन पोजीशन। क्लियर, कौन है? प्रोन पोजीशन। तो आपने जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दिया, बच्चे को बॉटल फीडिंग दिया, तो कभी भी उस बच्चे को आपने क्या नहीं देना? प्रोन पोजीशन नहीं देना। कभी आपने उसको लेफ्ट साइड में नहीं लिटाना और ना ही उस बच्चे को आपने स्पाइन पोजीशन देना।
क्लियर, ना ही उस बच्चे को आपने स्पाइन पोजीशन देना। क्लियर। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डी रहने वाला है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? सिटिंग ऑन केयर गिवर लैप फॉर 20 मिनट। तो बच्चे को आपने क्या करना है? उसको सिटिंग में रखना है। अरे कैसे रखना है सिटिंग में? इमीडिएट फीडिंग। कभी भी बच्चे को हमने लिटाते नहीं है, कभी भी हमने लिटाना नहीं है, उसको सिटिंग में रखना है। क्लियर। तो दिस इज राइट वन ऑप्शन। दिस इज कौन है? राइट वन ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट। देखो लेफ्ट लेटरल बात की बात है। अरे लेफ्ट लेटरल बात की बात है। आपने प्रायोरिटी देखना है कि प्रायोरिटी कौन सा देना है। इमीडिएट फीडिंग आप बच्चे को अगर लिटा दोगे तो बच्चा क्या करेगा? वो जो मिल्क है वो बाहर निकालना शुरू कर देगा। क्लियर। इसलिए हम उसको सेमी सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। इसलिए हम उसको सेमी सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट। और वो प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट कैसा है? बोतल फीडिंग। वो प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट कैसा है? बोतल फीडिंग। हर न्यूनेट आस्क व्हेन शुड आई स्टार्ट गिविंग बेबी सॉलिड फूड। और वो क्या पूछ रहा है कि मैं कब अपने बच्चे को सॉलिड फूड का स्टार्ट कर सकती हूँ? सॉलिड फूड कब स्टार्ट कर सकती हूँ? द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड नो सूनर देन एट विच एज। तो कब वो सॉलिड फूड है वो उस एज में शुरू करना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि सॉलिड फूड कब शुरू करना है। ए ऑप्शन आ रहा है। अरे ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है 2 मंथ। ए ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 2 मंथ। बी ऑप्शन बोल रहा है 6 मंथ। सी ऑप्शन बोल रहा है 8 मंथ। और डी ऑप्शन बोल रहा है 10 मंथ। तो बच्चा कौन सा है? वो इज बोतल फीडिंग। बच्चा कौन सा है? बोतल फीडिंग। अरे बच्चा कौन सा है? बोतल फीडिंग है। व्हेन शुड आई स्टार्ट गिविंग बेबी सॉलिड फूड। कब मैं उस बच्चे को सॉलिड फूड दे सकती हूँ? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बच्चा, अरे बच्चा कौन सा है? बोतल फीड है। बच्चे को स्टार्टिंग से हमने क्या दिया? बोतल फीडिंग दिया है। व्हेन शुड, तो बच्चे को हमने क्या दिया? अरे बोतल फीडिंग दिया है। हम बच्चे की वीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे की वीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर कि हम बच्चे की वीनिंग की बात कर रहे हैं। वीनिंग हम 6 मंथ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी बच्चे को स्टार्टिंग से ही, अरे बच्चा को स्टार्टिंग से हम क्या दे रहे हैं? अरे स्टार्टिंग से ही हम क्या दे रहे हैं? स्टार्टिंग से हम दे रहे हैं बोतल फीड। स्टार्टिंग से हम क्या दे रहे हैं? बोतल फीड। तो क्लाइंट टू इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड नो सून देन एट विच एज। तो कब हम उसको देंगे? 2 मंथ पर देंगे। अरे 2 मंथ पे नहीं देते। 2 मंथ में हम क्या देते हैं उस बच्चे को? अरे लिक्विड देते हैं। हम बच्चे को क्या देते हैं? लिक्विड देते हैं। और रही बात बच्चे की 6 मंथ की, बच्चे की एज कितनी है? 6 मंथ। तो इस 6 मंथ में हम बच्चे को कौन सा फूड शुरू कर देते हैं? सॉलिड फूड। कौन सा फूड शुरू कर देते हैं? सॉलिड फूड शुरू कर देते हैं। क्लियर। बच्चे को हम कौन सा शुरू कर देते हैं? सॉलिड फूड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन। कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है आपका? बी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो आपका सेशन का आज का लास्ट वन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड कीजिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। ये क्या बोल रहा है? आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग है प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट हु इज बोतल फीड। और वो क्लाइंट कैसा है? बोतल फीड है। अबाउट बर्पिंग
और वो किसके बारे में बात कर रहा है, बर्पिंग के बारे में उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग। तो कौन सी जो टीचिंग है उसको आप फर्दर अप्लाई करोगे कि आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट, इंस्ट्रक्टिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट हु इज बॉटल फीडिंग अबाउट बर्पिंग, और उसके बर्पिंग के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग, कौन सी। ए ऑप्शन बोल रहा है आई विल बर्प हिम आफ्टर 15 मिनट ऑफ फीडिंग हिम फार्मूला, क्या यह जो फीडिंग करवा रहे हैं मैं उसके 15 मिनट बाद उसको क्या करूँगा, बर्प करूँगा। बी ऑप्शन बोल रहा है आफ्टर ही टेक 1/2 ounce ऑफ फार्मूला आई विल बर्प, कि उसने एक फीड लिया उसके बाद बर्प कर दूंगा। ये ऑप्शन बोल रहा है आई विल बर्प हिम वाइल ही इज एन अपराइट पोजीशन, क्या यह अपराइट पोजीशन में तब बर्प करूंगा। और डी ऑप्शन बोल रहा है आई विल जेंटली पैट हिज बैक टू गेट हिम बर्प, क्या मैं उसको पैट हिम बैक करके उसको बर्प करूंगा। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या राइट आंसर रहने वाला है। आई विल बर्प हिम आफ्टर 15 मिनट ऑफ फीडिंग, फीडिंग के 15 मिनट और फीडिंग हिम फार्मूला, कि उसका जो फार्मूला उसके 15 मिनट बाद उसको बर्प करूंगा। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट हु इज बॉटल फीडिंग अबाउट बर्पिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग, कौन सी टीचिंग है जिस क्लाइंट को फर्दर ज़रूरत है वो हमने बताना है। अरे वो हमने बताना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन राइज हो रहा है लाइक इज एक्सेप्ट, कैसा राइज हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। तो फर्स्ट अब अगर हम बात करें आफ्टर ही टेक 1/2 ounce ऑफ फार्मूला, 1/2 ounce का मतलब क्या रहता है, अरे 1/2 ounce का मतलब रहता है 1 ounce, और 1 ounce में कितना होता है, 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml, कितना होता है 25 ml। तो हमने उतना दिया, उसके बाद उस बच्चे को बर्प करेंगे, बिल्कुल आपने बर्प करना है। बी ऑप्शन बोल रहा है आई विल बर्प हिम वाइल ही इज इन अपराइट पोजीशन, कि जब बच्चा अपराइट पोजीशन में तब बर्प करना है, बिल्कुल करना है। और डी ऑप्शन बोल रहा है आई जेंटली पैट इज बैक टू गेट हिम बर्प, कि जब बच्चे को हम लिटा रहे हैं तब हमने बर्प करना है, बिल्कुल बर्प करना है। अब नेक्स्ट बर्प हमने कब नहीं करना, 15 मिनट, बच्चे को 15 मिनट बाद हम बर्प नहीं करते, बच्चे को फीडिंग के इमीडिएट बर्प करते हैं, बच्चे को हम क्या करते हैं इमीडिएट। और यही हमने उस क्लाइंट को टीच करना है, इसके बारे में हमने क्लाइंट को क्या करना है, टीच करना है। क्या टीच करना है कि बच्चे को 15 मिनट बाद बर्प करने की ज़रूरत नहीं होती, और बच्चे को हमने कब करना है, इमीडिएट करना है। तो आपका राइट आंसर ये रहने वाला है। इस पॉइंट के रिगार्डिंग हम उसको क्या करेंगे, टीच करेंगे। तो ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा था, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो ए रहने वाला है। तो ये था आज का सेशन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास हमारा अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। अगर किसी का क्वायरी है तो आप पूछ सकते हो, अगर किसी का क्वायरी है तो आप इस क्लास में पूछ सकते हो। तो आज के लिए ये जो क्लास है इतना ही वाला है। सो मच।